Hi students of grade 3, how are you? I am also fine. And you are going to read your first lesson in social science, that is the earth our home. Write down in your notebook, the earth our home. And I would like to ask one question, that which language you will prefer for studying? आप किस में सीखना पसंद करेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में? मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, मैं हिंदी में बोल के पढ़ाऊं या इंग्लिश में पढ़ाऊं? तो आपका जवाब हिंदी नहीं है, बहुत अच्छा, आपने कहा इंग्लिश में, तो मुझे भी खुशी हुई. एंड यू शुड चूज इंग्लिश बिकॉज यू रीड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड यू हैव इंग्लिश बुक्स, सो योर मीडियम इज इंग्लिश. So certainly you have to make your English very good, and if you will not practice, if you will not use our English in our study, then our English will never be strong. Dear students, फिर भी चलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे बच्चे हैं और 2 से आए हैं 3 में. कोई बच्चे तो बहुत अच्छा किए 1 में, 1 से डायरेक्ट 3 में आए हैं, तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी है. जो भी है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है, और आप इंग्लिश भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं. तो मैं दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके बताता हूं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो, समझ सके आप, क्योंकि समझना जरूरी है. लैंग्वेज इज नॉट मैटर, लैंग्वेज इज नो मैटर. इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज आर इक्वल, बट योर स्कूल इज इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड नंबर ऑफ बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन इंग्लिश, सो योर इंग्लिश मस्ट बी वेरी गुड. सो वी शुड have practice English. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इन प्रीवियस क्लास? व्हाट डिड आई लर्न? क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने सीखा अर्थ के बारे में, जो अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट. आप लिखिए नोटबुक में, नोटबुक खोल लीजिए और लिखिए अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट. सबसे पहले लिखिए हमने अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट. क्या लिखे? अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, स्पेशल. यूनिक मतलब स्पेशल, खास. आपका जो ये पृथ्वी है जिसपे आप रहते हैं, आप देखिए आप इतने बड़े पृथ्वी पे रहते हैं, क्या क्या आप देखते हैं? आप इस पृथ्वी पे क्या देखते हैं? पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, पेड़ देखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, हम लोग हैं, घर है. ये सब कुछ कहां है? अर्थ पे. तो दैट मीन्स हम लोग कहां रहते हैं? वी लिव ऑन द अर्थ. ये दूसरा सेंटेंस क्या बना? वी लिव on the earth, right? अब आप जिस अर्थ पे रहते हैं वो अर्थ कैसा है? We live on the earth. ये we में कौन कौन आया? कौन कौन रहते हैं? बहुत सारे लोग. इसमें कौन कौन है? प्लांट्स, एनिमल्स, and humans live together. Humans live together. क्या लिखा हमने इसमें? We live on the earth, plants, animals and humans live together. हम लोग सब मिलकर के साथ साथ रहते हैं. ठीक है. और पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? What did we learn in last class? In previous class, पिछली क्लास में हमने ये भी सीखा कि पृथ्वी जो है अर्थ इज राउंड. क्या लिखा? अर्थ इज राउंड. अर्थ इज राउंड. अर्थ इज राउंड इन शेप. अर्थ जो है आपका, इसका आकार कैसा है? चपटा है, लंबा है, टेढ़ा मेढ़ा है आपका अर्थ? नहीं, आपका अर्थ गोल है. कैसा है? गोल है. आप अर्थ इज राउंड इन शेप. ये अर्थ इज राउंड इन शेप. आपके अर्थ का आकार राउंड है, ये हमने देखे. और क्या है? देयर इज, आप लिखिए, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एयर ऑन द अर्थ which support life. क्या लिख रहे हैं आप? क्या लिखा आपने?
देयर आर प्लेंटी और लगाएंगे क्योंकि वाटर एंड एयर दोनों लिख रहे, देयर आर प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एयर। इस अर्थ पे बहुत ज्यादा पानी है और हवा है, जो हम लोग को चाहिए। हमें हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक चीज है? एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। एयर का क्या करते हैं हम लोग? एयर वॉलीबॉल में हम लोग भर के वॉलीबॉल खेलते हैं, हाँ वो भी यूज है। साइकिल में हवा देते हैं हम लोग, पहिया में, व्हील में। लेकिन उससे जरूरी एयर का क्या करना, हम लोग सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं? एयर। क्या लेते हैं? और छोड़ते हैं एयर। तो एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग हवा सांस लेते हैं। अगर एयर नहीं रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसी तरीके से वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग वाटर को पीते हैं। वाटर वी ड्रिंक वाटर। तो वाटर एंड एयर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कहां पे मौजूद है? पृथ्वी पे। और एक पॉइंट आपको लिखना था, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो क्या पॉइंट क्या ये फिर से करिए। आप 3 के स्टूडेंट हैं, पहला लेसन है, आप 3 में अभी गए हैं मिडिल सेक्शन में, और आपको इंग्लिश को भी इंप्रूव करना है। और ये सारा फैक्ट आपको समझना भी है, ये सीखना भी है, और जवाब भी देना है। Whenever you will be asked, you have to give the answers। तो आप जवाब कब देंगे? जब समझदार बनेंगे, जब इसमें आप काफी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। यूनिक का मतलब क्या बताया मैंने? स्पेशल, खास, बहुत ही अच्छा, यूनिक। दूसरा पॉइंट क्या है? वी लिव ऑन द अर्थ, वी लिव इन द अर्थ। हम लोग अर्थ पे रहते हैं। हम लोग कहां रहते हैं? आकाश में तो नहीं रहते, आकाश भी अर्थ का ही हिस्सा है, लेकिन हम लोग अर्थ में रहते हैं। और अर्थ पे हमारे साथ साथ कौन है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स जो आप पेड़ पौधा देखते हैं, एनिमल्स बहुत डिफरेंट एनिमल्स आप देखते हैं, और ह्यूमंस मतलब हम सब मनुष्य। ह्यूमंस मतलब मनुष्य। ह्यूमन का मतलब क्या लिखेंगे? मनुष्य। लिव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं। अर्थ इज राउंड इन शेप। अर्थ का शेप कैसा है? गोल। अर्थ का शेप कैसा है? राउंड। क्या कहेंगे? राउंड, राइट। उसके बाद हमने लिखा देयर आर प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी मतलब क्या होता है? प्लेंटी मतलब होता है टू मच, बहुत ज्यादा। पानी बहुत ज्यादा है। समुद्र में आप देखते हैं, नदियों में देखते हैं, आप पोखर में देखते हैं, झरना में देखते हैं, तो पानी खूब वर्षा भी होती है, जमीन के अंदर भी पानी ही पानी दिखता है आपको। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एयर, और हवा भी बहुत है ऑन द अर्थ व्हिच सपोर्ट्स लाइफ, व्हिच सपोर्ट लाइफ। और ये एयर एंड वाटर जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। सपोर्ट करना मतलब हेल्प करना। अगर एयर और वाटर नहीं रहता तो हमारी जिंदगी नहीं रहती। और हमने एक दूसरी बात लिखा, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये भी आप लिख लीजिए। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? देयर आर 8 EIGHT। There are 8 planets in our solar system. There are 8 planets. 8 planet में आप 8 planet का नाम आप बता सकते हैं? कोई बच्चे, कोई ऐसे इतना शानदार कोई बच्चा है जो 8 planet का नाम बता सकता है? एक तो अपना अर्थ है, पृथ्वी। अर्थ इज ए प्लैनेट, एक ग्रह। प्लैनेट को जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्रह। टोटल ग्रह कितना है? कितने प्लैनेट है? 8। तो नाम बता देते हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। वीडियोस देख करके, मैं आपको लिखूंगा नहीं, आपको सुनना है और आपको लिखना है। 8 प्लैनेट में सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। सबसे पहला प्लैनेट क्या है? मरकरी। स्पेलिंग लिखिए, MERCURY। अगेन मरकरी का स्पेलिंग लिखिए, MERCURY, मरकरी। दूसरा लिखिए, दूसरा प्लैनेट मरकरी का स्पेलिंग लिखिए, MERCURY। अब दूसरा प्लैनेट है वीनस। क्या है? वीनस। मरकरी मतलब होता है बुध ग्रह। वीनस मीन्स शुक्र, VENUS। वीनस का स्पेलिंग लिखिए, वी लिखते हैं ना, V फॉर वैन, VENUS, वीनस, VENUS, वीनस। और तीसरा प्लैनेट कौन सा है? थर्ड प्लैनेट लिखिए, अर्थ। ठीक है ना, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट। तो यहां पे लिखिए मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर क्या है?
एम, फिर अर्थ के बाद फिर ये अर्थ मार्स, मार्स मतलब मंगल ग्रह, MARS, मार्स का स्पेलिंग क्या लिखेंगे? MARS, मार्स। और चौथा ग्रह कौन सा लिखेंगे? चौथा तो मार्स लिखिए, पांचवा लिखेंगे जुपिटर। पांचवा क्या लिखेंगे? जुपिटर। जुपिटर जिसको बृहस्पति ग्रह कहते हैं। ये 8 प्लैनेट्स, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, राइट। जुपिटर के बाद कौन सा आएगा? ये जे पर जुपिटर, मार्स जुपिटर पर, ये जुपिटर में हम आप जे ही लिखिए, क्योंकि आपको यहां पे बताया गया था। सिर्फ हम पहला लेकर लिख रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जे फॉर जुपिटर। उसके बाद क्या होगा? सैटर्न, एस फॉर सैटर्न। सैटर्न का स्पेलिंग क्या होगा? लिखिए, आप सुनकर के नोटबुक में लिखिए, SATURN, सैटर्न, SATURN। मैं फिर से रिपीट कहता हूं, SATURN, सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि ग्रह। सैटर्न के बाद कौन सा आएगा? यूरेनस। सैटर्न के बाद यू फॉर अम्ब्रेला भी होता है, यू फिर यूरेनस, URANUS, URANUS, यूरेनस, URANUS, यूरेनस। और लास्ट आपका है एन, एन फॉर क्या होगा? नेपच्यून। क्या होगा? नेपच्यून, NEPTUNE, NEPTUNE, नेपच्यून। आपका अगला प्लैनेट लास्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। There are 8 planets in our solar system. बोलिए मेरे साथ साथ बच्चे, all the lovely children, speak of. There are 8 planets in our solar system. और वो 8 प्लैनेट कौन कौन है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपका अर्थ जो है ये तीसरे नंबर पे, ई फॉर अर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो लिखा अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट। क्या लिखा? अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और ये सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर सबसे बड़ा, जुपिटर सबसे बड़ा। तो अब इस पॉइंट को आप लिख करके इसको रेडी रखिए, फिर मैं नेक्स्ट लिखाता हूं, ठीक है? मैं बढ़िया बचा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब अगला टर्म में आइए। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? एटमॉस्फेयर। पिछले क्लास में भी आपको बताए थे एटमॉस्फेयर क्या है। स्पेलिंग पे नोट करिए, ATMOSPHERE। क्या ये? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछ दे, ग्रेड 3 के बच्चों से पूछ दे कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो क्या कहेंगे? वी आर covered, या we are surrounded, we are covered with a thick layer of air that is called atmosphere. ये एक सवाल है, दिस इज ए क्वेश्चन एंड यू विल बी आस्क्ड। मैं आपसे पूछूंगा जो ये आपने क्या, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या जानते हैं? हिंदी होता है वायुमंडल, वायु मतलब हवा, वायु मतलब हवा। तो एटमॉस्फेयर को क्या लिखेंगे? वी आर कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ एयर, वी आर कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ये हो गया। अब एक सवाल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आप इसको लिख लीजिए, वी आर कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ एयर। ये पूरा हवा है, हम लोग हैं तो, या प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं प्लांट्स हैं, तो यहां पे हमारे चारों ओर हवा है, हमारे चारों ओर क्या है? एयर। तो हमारे चारों ओर हवा है, और यही हवा को हम लोग क्या कहते हैं? ये एटमॉस्फेयर है,
एटमॉस्फेयर। ये जो चारों ओर हवा है, एयर का जो लेयर है, यही एटमॉस्फेयर। अब आप देखिए एक चीज और आपको अभी बताया, जो अर्थ का शेप कैसा है, राउंड। कैसा है, अर्थ का शेप है राउंड। ये सबसे पहले कैसे जाने जो अर्थ राउंड है, ये बताने वाला कौन था, तो इसका भी आप नाम लिख लीजिए, फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड, आराम से लिखिए, FERDINAND, फर्डिनेंड मैगेलन, MAGELLAN, फर्डिनेंड मैगेलन। तो फर्डिनेंड मैगेलन क्या लिखा आपने, फर्डिनेंड मैगेलन। ये अर्थ राउंड है, ये सबसे पहले बताने वाला कौन था, ये जो राउंड है, अर्थ का शेप कैसा है, राउंड, ये कौन प्रूव किया, फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन ये कैसे किया, फर्डिनेंड मैगेलन कौन था, ये स्पेन का रहने वाला था। कहां का, किस देश का रहने वाला था, स्पेन का। और ये क्या था, शेलर था। शेलर, शेलर मतलब क्या होता है, नाविक, जो नौ पे यात्रा करता है, समुद्र में, जो सागरों में जो नौ की यात्रा करता है, नौ से जाता है, उसको कहते हैं सेलर। तो फर्डिनेंड मैगेलन स्पेन का रहने वाला एक सेलर था, और ये 3 साल एक नदी में, ये नदी में जो है, ये नदी में चला, ये आपको, और ये नदी ऐसे थी, और ये 3 साल के बाद, 3 इयर्स, कितना, 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, यहां से चलने के बाद, यहां इसका बोट है, और यहां चलने के बाद ऐसे चलते 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 3 साल के बाद फिर उसी जगह पे ये पहुंच गया, फिर यहीं पे इसका ये बोट पहुंच गया, यहां से चला था, और ऐसे 3 साल के बाद ये फर्डिनेंड मैगेलन ठीक उसी जगह पहुंच गया। तो इससे क्या पता चला, जो ये पृथ्वी जो है गोल है, ये वेस्ट की ओर चला, पश्चिम की ओर। कहा, वेस्ट मतलब पश्चिम। 4 डायरेक्शन होता है, आप डायरेक्शन के बारे में पढ़े हैं, देयर आर 4 डायरेक्शन। कौन कौन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। आप मॉर्निंग असेंबली में भी आप करवाते हैं, नॉर्थ मूव करने के लिए कहते हैं, नॉर्थ आप मूव करते हैं, साउथ डायरेक्शन में, साउथ में, वेस्ट और ईस्ट। 4 डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन है, ये हमारे पास 4 डायरेक्शन है। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम, और ईस्ट मतलब पूरब। ये 4 दिशा है। तो ये वेस्ट से होते हुए 3 साल के बाद ठीक उसी पॉइंट पे फर्डिनेंड मैगेलन पहुंच गया जहां से वो स्टार्ट किया था। इससे क्या प्रूव होता है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, जो आपको बताया गया, अर्थ इज राउंड। ये फर्डिनेंड मैगेलन स्पेन का रहने वाला था, जो इन्होंने ये प्रूव किया, जो अर्थ गोल है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ, पहले आप इन चीजों को आप लिखिए, इसको ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहिए। और अब अगला जो सवाल होगा वो होगा मूवमेंट्स। क्या होगा, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। अब हम जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी का मूवमेंट, पृथ्वी क्या स्थिर है, नहीं, हम लोग को लगता है पृथ्वी स्थिर है, अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज मूविंग। कैसे मूव होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अर्थ का मूवमेंट, जो अर्थ कैसे मूव करती है, कैसे घूमती है, और उसको हम लोग रोटेशन और रिवोल्यूशन कहते हैं। ये अगली क्लास में। तब तक इतना को आप करिए, स्टडी करिए मन लगा करके, और खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कुछ बन के दिखाइए और पढ़ के दिखाइए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।